एक बात याद रखें, हम इस अहंकार में न रहें कि हम इतने वर्ष के हो गए, ये कुछ नहीं हो गए, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता। सपने के समान ये पानी का बबूला किस टाइम छूट जाए, ये शरीर प्रकृति का है, हमारा कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज एक है, हम एक बात याद कर लें, वो कहते हैं तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह साहेब से का छिपो है जब हाथ में जीवन डोरी। वो कौन सा साहेब है? हमारी अंतरात्मा रूपी साहेब, अंतरात्मा रूपी सदगुरु। अगर वो जिस दिन शरीर में नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा, और उससे हम कुछ छिपा भी नहीं सकते। आप बताओ, अपनी अंतरात्मा रूपी सदगुरु, अंतरात्मा रूपी साहेब से हम क्या छिपा सकते पूरे जीवन में? बताओ। तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह साहेब से का छिपो है जब हाथ में जीवन डोरी। इसलिए हम कर्तापन का अहंकार छोड़ दें। एक ही अंतिम निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है, हम कर्तापन का अहंकार छोड़ दें, आपका सब अच्छा होगा। और जो कर्तापन का अहंकार करते हैं उन्हीं को रोना होता है, याद रखें। जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। अरे इंदिरा चली गई, नेहरू चले गए, सब चले गए, देश आज भी चल रहा है। क्या समझते हैं कि हमने ये किया? हम कतई अहंकार न करें, और जब अहंकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक सूत्र याद कर लें, अगर इस सूत्र पर अगर जीवन जीने लगे तो अगला वर्ष बहुत सुंदर होगा, अगला क्षण बहुत सुंदर होगा। क्या है? सद्गुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सद्गुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। सद्गुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। आप इस मस्ती में आ जाइए, आप इस निश्चिंती में आ जाइए, आप इस अकर्तापन में आ जाइए कि हे सद्गुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, और सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। अगर इस तथ्य और इस सत्य को आपने समझ लिया तो समझो अगला क्षण हमारा बहुत सुंदर होगा, हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, आप कृतार्थ हो जाएंगे। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जगाते हुए कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वो वर्तमान समय अपना। इस बात को बहुत गहराई से समझें। बीत गया वो मुर्दा है, जो दिन, जो श्वास, जो वर्ष, जो आयु जीवन की बीत चुकी है वो मुर्दा के समान हो चुकी, और आने वाला सपना है। कल अंग्रेजी में कहा टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता। सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए क्या कहते? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी वह करे वो कब। चाहे हम विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्रत हो, व्यापारी हो, वकील हो, कोई भी हो, इस बात को अपने हृदय पटल पर रख लें कि कल के लिए हम कोई काम न छोड़ें। कल का कोई भरोसा कल कभी नहीं आता। वर्तमान का अस्तित्व है, उसी में काम करें। Act living in the present, however pleasant, no believe। वर्तमान का अस्तित्व है, उसी में काम करो। भूत दफनाया हुआ है, भविष्य कल्पना में है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना।
हम लोग सोचते हैं कि जो साल बीत गई बड़ी खराब थी, अब आगे वर्ष आएगी बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन यहां पर एक मेन बात समझना, आज जैसा बीज बोया जाएगा वही तो कल उगेगा। कल सुनहरा कहां से आ सकता, कल अच्छा कहां से आ सकता। अगर आज हमने अच्छा बीज नहीं बोया, धर्म का, भक्ति का, परमार्थ का, शुभ कर्म का, सद्गुण का, अगर आज बीज बोया नहीं है तो कल अच्छा कैसे हो जाएगा, कल सुनहरा कैसे हो जाएगा? इम्पॉसिबल, असंभव है। हमारे अंदर जागरूकता आनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई अपनी निष्फल करो न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। अगर आज हमने बबूल का बीज अपने खेत में बो दिया है और कल्पना करेंगे कल परसों में जब बीज अंकुरित होगा तो हमें मीठे मीठे टपका खाने को मिलेंगे, तो कहां से मिलेंगे? अरे बबूल का बीज बोया है तो बबूल का बीज ही तो अंकुरित होगा और उसमें कांटे ही तो लगेंगे। तो इस धोखे में न रहें कि अगला वर्ष बहुत सुंदर हो जाएगा। उसका बीज आज बोना है हमें, क्योंकि अगले कल के सुंदरता के लिए, कल की अच्छाई के लिए आज हमें वर्तमान में अच्छा करना है। सबसे बड़ी बात यह है, जब आज अच्छा होगा तो कल अपने आप अच्छा होगा। आज का रिजल्ट ही तो कल है। तो लोग सोचते नहीं हैं, मृत्यु को बहुत गलत शब्द समझते हैं। लेकिन मृत्यु ना हो तो जन्म कहां से होगा? अगर किसी की मृत्यु कभी ना हो तो जन्म कहां से होगा? मृत्यु ही जन्म में कारण है। और एक बात बता दें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा मरने की स्थिति क्या है? और मरने की स्थिति वो होगी जो हमने जीवन भर कर्तव्य किया है, वही स्थिति हमारी अंतिम बेला की होगी, मृत्यु की बेला की होगी। जब अंतिम बेला अच्छी होगी, वो कहते हैं अंत भला तो सब भला, क्योंकि आज ही तो, अंत ही तो आज का वृक्ष है। अगर अंत अच्छा ना होगा तो आज अच्छा कहां से हो जाएगा? तो इस प्रकार आज जो गत वर्ष होने जा रही है, जो वर्ष बीतने जा रही है, उसका अंतिम रविवारी सत्संग है। इसलिए आज बड़े उत्साह उमंग के साथ हम सत्संग करें, सुने और धारण भी करें, तो निश्चित है अगले वर्ष का सत्संग भी अच्छा होगा, अगले वर्ष का समय भी अच्छा होगा। एक बार लोग और कहा करते हैं कि समय बड़ा खराब आ गया। एक बात समझने की है, जैसे पानी और ऑक्सीजन ये किसी के लिए खराब नहीं होते, सबके लिए समान उपयोगी होते और हितकर होते। ऑक्सीजन जो जीवनदायी शक्ति है, ऑक्सीजन जो प्रदूषण फैलाते, कौन फैलाते? अभी दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, हरियाणा आसपास काफी प्रदूषण रहा वायु में, अब भी चल रहा है। ये किसने फैलाया है? ये मनुष्य ने ही तो फैलाया। तो समय उसी तरीके से है जैसे शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल, लेकिन जल को भी आदमी ही गंदा करता, वायु को आदमी ही गंदा करता,
ऐसे ही समय को आदमी ही गंदा करता और गलत करता। इस बात को बहुत गहराई से समझ। समय कभी न खराब हुआ किसी के लिए, न अच्छा हुआ। समय हमेशा सबके लिए हितकर ही रहा है। उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं, न समय के अंदर पक्षपात, न प्रकृति के अंदर पक्षपात। वो कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। हमने अगर लहसुन खा लिया है, अब ये समय का दोष थोड़ी है कि दुर्गंध की डकार आ रही, ये तो हमारी क्रिया का दोष है। हमने आम संतरा खा लिया है तो सुगंधी की डकार आएगी। ये सुगंधी की डकार कोई समय थोड़ी दे रहा है, हमारा कर्म दे रहा है। बड़ी सरल भाषा में वास्तविक बात को समझें। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक जगह एक बाग में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। और एक घोड़े पर सवार होकर के एक पथिक, एक रास्तागीर आया। जब उस बाग में उस व्यक्ति को बैठे देखा तो वृद्ध व्यक्ति था। उससे दुआ सलाम करके, प्रणाम नमस्ते राम राम करके उसने एक बात पूछी कि भैया बड़े बूढ़े, एक बात बताओ, ये बाग के पास में जो गांव है वो कैसा गांव है? बड़े बूढ़े ने पूछा, क्यों, आप बताओ कैसा गांव है, इसका क्या आशय है, आपको इससे क्या लेना देना, कैसा गांव है? कि अरे हम ये सोचते हैं कि इस गांव में हम बसना चाहते हैं, ये कैसा गांव है? तो उस बड़े बूढ़े ने एक बात कही, थोड़ा गहराई से समझे, एकाग्रचित से। बड़े बूढ़े ने उस घुड़सवार से एक बात पूछी कि अच्छा एक बात बताओ, जिस गांव से तुम आ रहे हो वो गांव कैसा था? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे उस गांव की याद मत दिलाओ, वो गांव बहुत खराब था। अब हम सोचते हैं कि जीवन भर उस गांव की याद भी ना आए और उस गांव में हम वापस भी नहीं जाएंगे। तो बड़े बूढ़े ने क्या कहा? बड़े बूढ़े ने कहा, तो आप यहां से चले जाइए, ये गांव, जिस गांव से आप आए हो उस गांव से भी ज्यादा खराब है, ये कहा। वो आदमी जाकर के थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे अपना चिंतन करने लगा, सुस्ताने लगा, घोड़े को बांध दिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति आया, उसी तरीके से घोड़े पर सवार होकर। पुराने जमाने की बात है जब लोग घोड़े पर सवारी करते थे। घोड़े पर सवार होकर के आया और उस बड़े बूढ़े को देख करके उससे दुआ सलाम प्रणाम नमस्ते करके उसने भी वही बात पूछी। उसने कहा कि बड़े बूढ़े, एक बात पूछना चाहते हैं, ये आपका बाग भी बड़ा सुंदर है और इसके पास में जो गांव है बड़ा सुंदर सा लगता है, ये गांव कैसा है? आप हमें थोड़ा, आपसे निवेदन है, आप हमें बताएं तो ये गांव कैसा है? बड़े बूढ़े ने वही बात की कि आपको क्या इस गांव से मतलब है, कैसा है, क्या करना है? कि हम ये चाहते हैं, ये गांव कैसा है, हम इसमें थोड़ा बसना चाहते थे। तो बड़े बूढ़े ने फिर उससे पूछा, ये बताओ जिस गांव से आ रहे हो वो गांव कैसा था? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे बड़े बूढ़े क्या बताएं, वो गांव इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, हम समझते हैं संसार में शायद ही कोई गांव इससे अच्छा हो, बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ कारणवश मुझे वहां से आना पड़ा
और जीवन में हम सोचते हैं अगर मेरी मृत्यु हो तो हमारी समाधि उसी गांव में लगे जा करके, वो गांव बहुत अच्छा था। बड़े बूढ़े ने क्या जवाब दिया, थोड़ा गौर से समझे। बड़े बूढ़े ने कहा कि भैया, ये गांव, जिस गांव से तुम आए हो उस गांव से कई गुना अच्छा है। आपका स्वागत है, आप इस गांव में बस सकते हैं। अब जो पहले वाला घुड़सवार था, दूर बैठा ये बात सुन रहा था, वो बड़ी तीखे और तेजी स्वभाव से बढ़ के आता है और ये कहता है कि बड़े बूढ़े, ये क्या आपका निर्णय हुआ, ये तो बात समझ में नहीं आई। कि जब हमने पूछा ये गांव कैसा है तो आपने कहा ये गांव बहुत खराब है। अब ये भाई साहब आए हैं, इन्होंने पूछा ये गांव कैसा है तो आपने कहा ये गांव बहुत अच्छा है, आप इसमें बस सकते। ये आपका उत्तर मेरी समझ में नहीं आया। अब उस बड़े बूढ़े ने क्या कहा, इसको गौर से समझना है। बड़े बूढ़े ने एक बात बड़ी रहस्यमयी कही और वैज्ञानिक तथ्य की कही, कामकाज की व्यवस्था की कही। ये कहा कि देखो, बात एक ऐसी है, हर गांव, हर शहर, हर मनुष्य अच्छाई और बुराई से भरे होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है। उन्होंने एक बात कही, जैसे एक गिलास है, आधा पानी से भरा है, आधा खाली है। अब एक आदमी कहता है कि अरे ये तो आधा खाली है, और एक आदमी कहता है अरे कम से कम ये आधा तो भरा है। स्थिति एक ही है, एक आदमी सुखी है, एक आदमी दुखी है। एक आदमी के सकारात्मक विचार हैं, एक आदमी के नकारात्मक विचार हैं। जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, वो अच्छाई में बुराई को ढूंढता है, और जिसके सकारात्मक विचार होते हैं वो बुराई में अच्छाई को ढूंढता है। बस अंतर इतना होता है। उसने स्पष्ट कहा कि तुम नेगेटिव थिंकिंग के आदमी हो, तुम नकारात्मक विचार के आदमी हो। तुम जहां से आए हो वहां तुम्हें बहुत खराब लगता, लेकिन यथार्थ में वो खराब नहीं है। तुम्हारी मानसिक स्थिति ने उसे खराब बताया, तुम्हारी सोच की स्थिति ने उसे खराब बताया, तुम्हारी विचार की स्थिति ने तुम्हें खराब बताया। और इसीलिए मैंने कह दिया कि यह गांव तुम जहां से आए हो उससे भी खराब है। और जो दूसरा आदमी है, इसकी सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। जिसकी सकारात्मक सोच होती है वो बुराई में से भी अच्छाई निकाल लेता। तो तुम जहां भी जाओगे, जिसकी नकारात्मक सोच है वो जहां भी जाएगा वहां उसे खराबी 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 ही नजर आएगी। और जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है वो जहां जाएगा वहां अच्छाई 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 ही नजर आएगी। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच वाला बनना चाहिए। यह जीवन जीने की सबसे अच्छी शैली है, यह जीवन जीने की सबसे अच्छी कला। और यही आज हमारा जो गत वर्ष होने जा रहा है, सन 2025 का अंतिम रविवारी सत्संग, इसमें हम अपने हृदय पटल पर लिखें कि हम सकारात्मक सोच वाले एक साधक, एक भक्त, एक व्यक्ति बने। सबसे बड़ा सूत्र, जब हम सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति बनेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर आत्मबल जागृत हो जाएगा।
निगेटिव आदमी, निगेटिव थिंकिंग का आदमी हमेशा कमजोर रहता है। यहां तक है जिसकी निगेटिव थिंकिंग ज्यादा बढ़ जाती है वो आत्महत्या तक कर लेते। आज समझ लें, जिन जिन लोगों की निगेटिव थिंकिंग रहती है वो तिल को ताव बना करके छोटी गलती को, छोटी कमी को, छोटी हानि को, छोटे दुख को एक पहाड़ के समान बना लेते हैं। और जो सकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो पहाड़ के समान दुख हो उसे भी बहुत छोटा कर लेते। वो सोचते हैं कि ध्रुव को कितना कष्ट हुआ, प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ, मीरा को कितना कष्ट हुआ, शबरी को कितना कष्ट हुआ। आप समझे, उसके हमारे पर तो 100वां हिस्सा भी कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, परेशानी है। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए जितने कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, जो हमारे देशभक्त थे। इसी बीच अभी 21 तारीख से 27 तारीख तक, ये 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक ये बहुत मूल्यवान समय है। इस टाइम गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार को शहीद होना पड़ा था। आप समझे, पूरा परिवार ही शहीद हो गया था। और सबसे पहले इनके बेटे जो फतेह सिंह और जोरावर थे, औरंगजेब शासक ने पहले इन्हें लालच दिया कि तुम ऐसा करो, मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो, तो हम तुम्हें अपनी बेटियों के साथ शादी कर देंगे और आधा राज दे देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों ने क्या कहा था, भूमंडल का राज्य मिले, भूमंडल का राज्य मिले, यार किला मिले चाहे सोने का, यार किला मिले चाहे सोने का, और धर्म नहीं मैं बदलूंगा, यार नहीं तुर्क में होने का। इस तरीके से बात कही और उनको दीवार में, बच्चों को थोड़ा शांत रखें, इस तरीके से औरंगजेब शासन ने क्रुद्ध होकर के दोनों को दीवार में चिनवाना शुरू कर दिया। जब दीवार में चिनवाना शुरू कर दिया और चिनते चिनते जब छाती तक, कंधों तक आ गए, तो बड़ा भाई रोने लगा। बड़ा भाई जब रोने लगा तो बड़े भाई को रोते देख करके छोटा भाई बोला, भैया तू रोता क्यों है? अगर तुझे मरने से डर लगता है तो तू धर्म बदल दे और तेरी जान बच जाएगी। बड़ा भैया क्या कहता है? बड़े भैया ने कहा कि नहीं भैया, हमें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन कष्ट इस बात का है कि संसार में मेरा जन्म पहले हुआ था, मैं बड़ा हूं, तेरा तू छोटा है, कद में भी छोटा है, उम्र में भी छोटा है, तेरा जन्म बाद में हुआ। मुझे पहले मरना चाहिए था कि मैं बड़ा हूं और तुझे बाद में मरना चाहिए था। मैं बड़ा होते हुए मेरे आंखों के सामने तू मर रहा है, क्योंकि छोटा कद है, तू दीवार में पहले बंद हो जाएगा। तुझे मरते हुए देख करके मुझे रुलाई आ रही है, मैं अपने जीवन को नष्ट होने से नहीं घबरा रहा। ऐसा कहते कहते दोनों वीर बालक फतेह सिंह और जोरावर दीवार में चिनवा दिए गए। तो समझो, इस बात को गहराई से समझो, उनके अंदर कितनी वीरता रही होगी, कितना धैर्य रहा होगा, कितना साहस रहा होगा। हम लोग छोटी छोटी कठिनाइयों में भक्ति को छोड़ देते, धर्म को छोड़ देते और अच्छे कर्तव्य को छोड़ देते, अच्छे आचरण को छोड़ देते। ये सब क्या है? ये अपने मन की कमजोरी है। तभी कहा है, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में
अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। यथार्थ में उसी को सफलता मिलती है। तो हम याद रखें, सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कह रहे थे, बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है। हम कल्पना करते हैं कि अब नव वर्ष आएगी, बड़ी सुंदर आएगी, बड़ी सुनहरी आएगी। याद रखें, सुंदर सुनहरी उन्हीं के लिए आएगी जो आज भी सुंदर सुनहरा कार्य कर रहा है, जिसके आज भी सुंदर सुनहरे संस्कार हैं, उन्हीं के लिए सुंदर आएगी। और आज जो गलत कार्य करके, गलत संस्कारों का संचय करके, क्योंकि कारण गलत बन चुका है, तो आगे भविष्य में कार्य जब होगा तो उन्हें कारण कार्य की व्यवस्था में परिवर्तित होकर के उन्हें दुख और कष्ट उठाना पड़ेगा। तब कहेंगे कि अरे ये तो हमारे लिए तो नववर्ष खराब आ गए। इससे क्या सिद्ध होता है? चाहे पुरानी वर्ष हो, चाहे नया वर्ष हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, ये सब हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी सोच पर आधारित है। इसीलिए कहा, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। याद रखें। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब इस मन को समझाते हुए कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। मन का चेला पूरा संसार है। अभी किसकी मन की कर दो, बड़ा खुश हो जाएगा, और किसी के मन की न हो तो वो दुखी हो जाएगा। लेकिन एक सूत्र याद रखें, मन मानी को पूरी कर रहा सुखी कब कौन। मन मानी को पूरी करके आज तक दुनिया में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। एक छोटे से उदाहरण सब समझेंगे। उदाहरण समझाने के लिए होता है। एक आदमी था, उसने किसी, उदाहरण एक कल्पना का होता है समझाने के लिए, उसने किसी देव की उपासना की, प्रार्थना की, देव प्रकट हुआ। उसने कहा कि हम तुम्हारी प्रार्थना पर खुश हैं, मांग लो, क्या मांगना चाहते। तो उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम जो छुएं वही सोना हो जाए। उसने कहा एक मस्त ऐसा ही हो। अब बहुत खुश, अब उसके लिए तो कोई कमी ही नहीं रही, जिस चीज को छुएंगे वही सोना हो जाएगा। बड़ी बड़ी खुशी में वो घर पे आया। घर पे आया, उसने किवाड़ छुए, किवाड़ सोने के हो गए, बहुत खुश। अंदर गया, कुर्सी मेज छुई, कुर्सी मेज भी सोने की हो गई। कुर्सी मेज पर बैठ करके उसने भोजन मांगा, भोजन आया, और भोजन से पहले उसका नाती खेलते हुए आया, नाती भी सोने का हो गया। इसके बाद भोजन मांगा, थाली और रोटी आई। अब जैसे ही उसने थाली छुई, थाली भी सोने की हो गई। अब रोटी आई, रोटी भी सोने की हो गई। अब क्या सोना खाया जाएगा? अब वो बहुत घबराया, इधर तो नाती सोने का हो गया, अब क्या करें, और उधर रोटी भी सोने की हो गई, अब क्या खाएं, जो छुएंगे वही। पानी पिया, पानी भी सोने का हो गया, अब क्या करें, अब तो भूखों मरना है। इससे तो अच्छा वही स्थिति थी जो पहले थी। वो भागा गया, और उसने बताते हैं फिर तपस्या की। तपस्या से देव प्रसन्न हुआ। उसने कहा कहो अब क्या कमी रह गई। उसने कहा महाराज कमी कुछ नहीं, अपना वरदान वापस लो, हमें तो बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा, बहुत, हम तो भूखे मर रहे हैं, बिना मौत के मर रहे हैं।
उसने कहा एक मस्त तो ऐसा ही हो, अब पहले जैसे हो गए अब सुखी हो गए। थोड़ा गहराई से समझें, किसी बात को समझाने के लिए बात कह रहे। पहले बहुत दुखी थे, लेकिन जब ये सब हुआ इसके बाद अब सुखी हो गए कि भाई अब चैन में है, अब कोई परेशानी नहीं। इसका अर्थ क्या है? जो अभी हम कह रहे थे, कबीर साहब ने कहा वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव भाई। हमारे लिए वर्तमान समय सबसे कीमती है, इसे हम समझें। और जो भविष्य की कल्पना में और भूत की यादगिरियों में वर्तमान समय को नष्ट कर देता है, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। भूत कैसा भी रहा हो, अच्छा रहा हो, खराब हो, उससे क्या लेना देना? वो तो डेड हो चुका, वो तो मृतक हो चुका। जैसे कबीर साहब कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है। कितना भी अच्छा रहा हो, कितनी भी रईसी रही हो, कितने भी किशोरावस्था पर खाल चमचमा रही हो, कितने भी सुंदर रहे हो, उससे क्या है बताओ? जब किशोरावस्था रहती है सबके चेहरे चमचमाते रहते, लेकिन जैसे जैसे जवानी के बाद बुढ़ापा दस्तक देता है, अपना ही चेहरा पहचाना नहीं जाता। यहां संत श्री राम सनई दास साहब जिनकी समाधि लगी है, उनका एक किशोरावस्था का फोटो भी रखा है अंदर, और बुढ़ापे का तो है ही है। तो अगर सही माने में पूछा जाए, अपना ही फोटो अगर किशोरावस्था का किसी को बुढ़ापे पे दिखाया जाए, इससे पहले न दिखाया जाए, तो वो पहचान नहीं पाएगा ये मेरा ही फोटो रहा होगा। इसी बीच एक बात याद आ गई। इसी बात पर, एक राजा का एक बेटा था इकलौता, और इकलौता बेटा लाड़ प्यार का तो होता ही है। तो जब वो शादी लायक हुआ तो राजा साहब से लेकर, मंत्री से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर सभी बहुत परेशान। वो सारी लड़कियों को फेल कर देता, शादी नहीं कर पाता। फिर उससे पूछा गया कि भाई एक बात बताओ, तुम शादी किस लड़की से करोगे, तुम ही पसंद करो। तो उसके पास एक फोटो था, उसने वो फोटो दिखाया कि इस लड़की के साथ हम करेंगे। अब बेचारे नौकर चाकर मंत्री संतरी जितने थी, वो लड़की ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कहीं वो लड़की नहीं मिली। अब क्या करें, कैसे क्या करें? तो जिस स्कूल में पढ़ा था, एक दिन उस स्कूल के अध्यापक किसी कारणवश राजा साहब के पास आए। राजा साहब ने कहा कि मास्टर साहब क्या बताएं, हम आज बहुत दुखी हैं कि हमारा इकलौता बेटा है और वो शादी नहीं करता। उसके पास एक फोटो है, और वो फोटो जो है कहीं हमने खोजवाया, कहीं भी उस फोटो से मिलती जुलती लड़की नहीं मिलती। अब कैसे क्या करें? तो मास्टर साहब ने कहा ऐसा करना, वो फोटो हमें दिखाना। तो वो फोटो ला करके उन्हें दिखाया गया। तो उसने कहा अब चिंता मत करो, मामला हल हो जाएगा। क्या हुआ कि मास्टर साहब स्कूल में गए और उनकी फाइल में सब फोटो लगे थे। कौन से? जब ये विद्यार्थी बनकर के वहां पढ़ रहा था, तब एक नाटक हुआ था, और उस नाटक में इस लड़के ने लड़की का पार्ट खेला था, और जब लड़की का पार्ट खेला था तभी का वो फोटो था। तो मास्टर साहब की फाइल में वो फोटो था। तो उन्होंने खबर भिजवाई कि लड़के को मेरे पास भेज देना, हम उसे उसी फोटो की लड़की दिलवा देंगे।
अब वो लड़का, मंत्री, नौकर चाकर गए और वहां जब गए तो मास्टर साहब के कार्यालय में जब पहुंचे तब सबको अलग हटा दिया गया। तो मास्टर साहब ने लड़के को समझाया, वो सारी फाइल निकाल के दी फोटोओं की कि देखो बेटा, तुम क्यों पागल हो गए हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारा ही फोटो है जिस पर तुम फिदा हुए फिरते हो, क्योंकि ये तुम जब लड़की का तुमने पार्ट खेला था तभी का तुम्हारा ही फोटो है। अब जैसे ही मास्टर साहब ने ये बात कही वो शर्म के मारे नीचे आंखें गड़ा गया और ये कहा कि हमारी तो बड़ी बुद्धि खराब हो गई। अब समझो ये बात क्यों कह रहे, हमने एक महामंत्र कहा था, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध। ये सब मन के चेला पूरा संसार है, भरा पड़ा है और जीवन भर मन की करते रहते। मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध। जो हमारी अंतरात्मा रूपी गुरु है, उसका शिष्य, उसका भक्त, उसका अनुगामी कोई बिरला साधक, बिरला भक्त बन पाता है। अगर हम अंतरात्मा रूपी आत्मा रूप जो आत्मा है, सच्चा सदगुरु है, उसके भक्त बन गए, दुनिया की हर मसला हल हो गया, कोई भी मसला रह ही नहीं गया। आप ये समझ लें, आपको अलग से फिर पूजा करने की जरूरत नहीं, आपको अलग से तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं, आपको अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं, किसी तरीके की औपचारिकता की जरूरत नहीं है। केवल आप अंतरात्मा रूपी गुरु के अपने मन को शिष्य बना दीजिए, बस अनुगामी बना दीजिए, बस आत्मा की आवाज पर अपना मन चलने लगे, बस। इससे बड़ी दुनिया में कोई संपत्ति नहीं, इससे बड़ी दुनिया में कोई योग्यता नहीं, इससे बड़ा कोई दुनिया में पद नहीं। तो सदगुरु कहते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साथ। जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। जो सदगुरु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है उसका मत अगाध, यानी बहुत ही अगम्य है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही सार्थक है। अगर उस सत्य आत्मा रूपी गुरु के अनुसार हमारा मन चलने लगे तो इस तरीके से आज हम लोग जो ये वर्ष जाने वाली है इसका अंतिम रविवारी सत्संग में बैठे हैं। हम सब लोग अंदर अंदर संकल्प लें, जो आगे आने वाली वर्ष है, या आगे आने वाला दिन है, आगे आने वाली श्वासें हैं, आगे आने वाले जीवन के क्षण हैं, वो अंतरात्मा रूपी गुरु की शरण में, अंतरात्मा रूपी गुरु की आवाज के अनुरूप, अंतरात्मा रूपी गुरु की आज्ञा के अनुरूप जीवन बिताएंगे। यह जीवन का सबसे सुनहरा क्षण होगा, यह जीवन का सबसे उन्नतशील, शांतशील, मुक्तशील क्षण होगा। याद रखें, लड़का बात नहीं मानता, बेटी बात नहीं मानती, बहू बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानते, ये तो सारे संसार में भरे पड़े हैं। क्या हमारा मन हमारी आत्मा की बात मानता है? ये बात समझने की है। अरे थोड़ा गहराई से समझें। हर किसी का तो मन अपना अपना है, लेकिन हमारा ही मन जब हमारी आत्मा की बात नहीं मानता, बताओ क्या किया जाए? ये सबसे बड़ी विडंबना है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े सत्संगी हैं, बहुत बड़े भजन गाना जानते हैं, बहुत बड़ा प्रवचन करना जानते हैं, बहुत मान सम्मान है। क्या हमारी आत्मा की बात को, आत्मा की आवाज को हमारा मन मान के चलता है? ये दुनिया में सबसे ऊंचा ज्ञान है, ये दुनिया में सबसे ऊंची पूजा है, ये दुनिया में सबसे ऊंची तीर्थ व्रत है। तो अगर इस बात को हम गहराई से समझें
तो संसार की सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता। परिवार में जो उथल पुथल रहती, कि हमने देखा है आज, पहले जमाने में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया। पहले लोग, जो घर के मालिक लोग होते थे, बड़े बूढ़े लोग होते थे, माता पिता दादा दादी होते थे, बड़ी उनकी आत्मीयता थी परिवार के प्रति, और उनके प्रति पूरे परिवार की आत्मीयता रहती थी। बहुत आत्मीयता, अंदर से प्रेम, सच्चा प्रेम रहता था। हमने देखा था जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, हमें याद है कई कई सदस्य होते थे और कंबाइंड परिवार में रह लेते थे। आज के स्मार्ट जमाने की क्या कहूं, पति पत्नी भी साझे में नहीं रहना चाहते, पति पत्नी भी अलग रहना चाहते। तो उस टाइम बहुत सारे लोग कंबाइंड रह लेते थे, साझे में रह लेते थे, और जो मां भोजन बनाती थी, बहुत सारे सदस्य रहते थे, सब्जी कभी कभी अच्छी बन गई तो सब्जी परोसते परोसते सारी खत्म हो गई, तो जिस माता ने भोजन बनाया था उनके लिए सब्जी न बची तो आराम से मिर्च की चटनी बट के रोटी खा लेती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं होती थी। इस बात को गहराई से समझे थोड़ी। यह उदाहरण बहुत ऊंचा है। क्यों? कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, बधाई बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का ही बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई पशु, कोई पक्षी रोते रोते नहीं जन्म लेता। आप देखें, सब जानते हैं, किसी पशु का जन्म हो, पक्षी का जन्म हो, कोई भी रोता नहीं, रोते रोते जन्म नहीं लेते, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करते। किसी पशु पक्षी को कहीं शिकायत करते देखा किसी से? कहीं पंचायत होती देखी? कहीं मुकदमे लड़ते देखा कहीं? बताओ। यहां तो पति पत्नी के, हमारे एक वकील साहब आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी कोर्ट में 70% मुकदमा पति पत्नी के हैं, नए जोड़ों के हैं जिन्हें 1 वर्ष भी नहीं होता है और मुकदमे लग जाते हैं आपस में। अब बताओ। लेकिन उन पशु पक्षियों को देखो, जो कोयले वन में आज भी वैसे ही कोकती हैं, मोर आज भी वैसे ही नाचते हैं, हिरन और खरगोश आज भी प्रसन्नता से दौड़ लगाते हैं सुबह के टाइम पर। ये सब वैसे के वैसे हैं। लेकिन मनुष्य को पता नहीं क्या हो गया, आज उन्नत उन्नत चिल्ला रहा है, लेकिन इतनी उन्नत हो गई क्या, फटे कैलेंडर हो गए आज के पितुमात, कहां इन्हें टांगा करूं सोच रहे चुपचाप। जैसे कैलेंडर जाने ही वाला है इस वर्ष का, और ये कैलेंडर कहीं फेंक दिया जाएगा निकाल करके, 2-1 दिन में नया कैलेंडर आएगा, उसे टांगा जाएगा। ऐसे ही माता पिता बड़े बूढ़ों का हाल हो गया, फटे कैलेंडर हो गए आज के पितुमात, अब कहां इन्हें टांगा करूं सोच रहे चुपचाप। माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। थोड़ा गहराई से समझे। पहले तो पिता ने बेटा को वनवास दिया था, अब बेटे ही पिता को वनवास देने लगे। इतना विकास हम लोग कर गए। तो इस तरीके से हम थोड़ा गौर से समझें इन चीजों को, कि जिसे हम सृष्टि का श्रमण प्राणी कहते हैं, और क्या कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, छाती ठोकते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े गौरवान्वित हो जाते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ ये शरीर है, लेकिन देवताओं को दुर्लभ बड़े भाग्य से क्या यही है, रात दिन शराब पीना। हरिओम कह दे, हरिओम बता दो।
चलो तब तक 2 लाइनें दोहरा लो। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सतगुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, आत्म इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। बोला सदगुरु कबीर साहब की। हम वहीं पर पहुंचे। हम कह रहे थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम अपने को बड़ी ऐंठ में अहंकार में भर लेते हैं कि हमें तो वो शरीर मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन सच बात क्या है? बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। हम केवल बुढ़ापा में पश्चाताप के टप-टप आंसू गिराते हुए चले जाते हैं। ये मनुष्य की कहानी रहती। क्या यही बड़े भाग्य मानुष तन पावा है? एक सही सटीक छोटे से उदाहरण द्वारा समझ जाएंगे। एक मार्केट के चौराहे पर 2 गधे पहुंच गए किसी तरीके से, और वहां क्या हुआ? गधों में झगड़ा शुरू हो गया। अब जब गधों में झगड़ा शुरू हो गया तो उसमें क्या होता है? दुलत्ती होती है। दुलत्ती पीछे वाली लातें फेंकते हैं, पीछे वाले। दोनों गधों में दुलत्ती होने लगी और झगड़ा करने लगे, और झगड़ते झगड़ते आपस में गाली फक्कड़ होने लगे, अपनी भाषा में, उनकी भाषा में। उसी भाषा में एक गधे ने दूसरे गधे से क्या कहा? उल्लू का पट्टा, मनुष्य की औलाद। जैसे ही एक गधे ने यह कह दिया कि मनुष्य की औलाद, अब वो गधा दूसरा वाला बहुत नाराज हो गया। वो तो लाल ताल हो गया। उसने कहा अब तेरी खैर नहीं, तूने इतनी गंदी गाली मुझे दे दी। इतनी गंदी गाली दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब चारों तरफ से भीड़ लग गई लोगों की। ये कहा कि इतनी गंदी गाली दुनिया में हो ही नहीं सकती, इतनी तूने गंदी गाली मुझे दे दी, अब तेरी खैर नहीं है जीवन की। उस गधे ने कहा कि क्या मैंने गंदी गाली दे दी? अरे तूने मुझे मनुष्य की औलाद बता दी, इससे दुनिया में गंदी गाली क्या हो सकती? उसने कहा कि लोग कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, ये गंदी गाली कैसे है? उसने कहा, गधे ने कहा कि ये तो दुनिया में सबसे गंदी गाली है। बताइए, मनुष्य तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता, किसी गधे को बीड़ी तंबाकू शराब खाते पीते देखा? क्या वो तो नहीं देखा। थोड़े लगटिया करो जल्दी जल्दी, वो तो नहीं देखा। और ये बताओ, मनुष्य मेड़ काटता, किसी गधे को मेड़ काटते हुए देखा? कि वो तो नहीं देखा। मनुष्य मिलावटबाजी करता, किसी गधे को मिलावटबाजी करते देखा? कि वो तो नहीं देखा। मनुष्य रिश्वत लेता है, किसी गधे को रिश्वत लेते देखा? कि वो तो नहीं लेता है। और दुनिया में जितने आतंकवाद से लेकर, रिश्वतवाद से लेकर के, और धोखा छल कपट से लेकर के जितने गंदे से गंदे काम हैं दुनिया में मनुष्य ही करता है। कौन पशु पक्षी करता? और गधा तो कुछ करता ही नहीं है कोई काम। की बात तो तुम्हारी सही है, तो तुमने हमें फिर गधे की औलाद कैसे कह दी? उसने कहा भाई साहब माफ कर दो, अब ये गाली कभी नहीं देंगे।
अब बताओ, एक गधा भी मनुष्य की औलाद कहने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बताओ। तो कहने का आशय मूल ये है कि मनुष्य की परिभाषा तो समझिए। श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जिसका मन जितना श्रेष्ठ है वही सच्चा मनुष्य है। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े बिकल होत सब ठाव। यह मनुष्य 5 तत्वों का एक पुतला है और इसका मनुष्य नाम रख दिया गया, लेकिन इसके अंदर मनुष्यता तो है नहीं, मानवता तो है नहीं, विवेक है ही नहीं। जिसे सेल्फ नॉलेज आत्मज्ञान कहते हैं वो तो है ही नहीं। जब ये चीजें नहीं है तो ये मनुष्य कहां से हो गया? मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरते हैं बैल। मनुष्य का ऊपर से खोल है और अंदर पूरा पशुत्व भरा। तो इतनी सारी बातें सुनकर के आप समझ सकते हैं कि हम व्यर्थ में अहंकार करते हैं। पशु पक्षियों से भी ज्यादा बदतर हमारा जीवन है। सारे पशु पक्षी निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और देखो सब चहचहाते हैं, किलकोरे मारते हैं, प्रसन्न रहते। किसी को टेंशन नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। दुनिया की सारी टेंशन, दुनिया की सारी चिंता इस मनुष्य को तो भरी है। तो अगर वास्तव में आज का विचार बड़ा सुंदर लिखा है, ध्यान रखें, मानसिक तनाव अवसाद चिंता से सदैव मुक्त रहने के लिए सकारात्मक और ऊंची सोच चिंतन और दृष्टिकोण के अलावा और सुखी रहने का उपाय दुनिया में है ही नहीं। हम एक सकारात्मक सोच रखें। यह जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ा ज्ञान है। जितना जो सकारात्मक विचार का होगा उतना ही वो सुखी होगा, याद रखें। और जितना जिसके अंदर नेगेटिव बुद्धि होगी उतना ही वो दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन जिन संभल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने ऐसा अमूल्य मानव जीवन पाकर के और ऐसा अवसर पाकर के लेकिन एक सहारा नहीं बनाया। संबल कहते हैं जैसे हम किसी यात्रा में जाते हैं तो यात्रा के लिए कुछ पैसा टका, कुछ खाना पीना वस्तुएं कपड़े लेते ले लेते हैं, वो हमें यात्रा में सहारा सहायक बनते हैं, सहारा देते। इसी तरीके से इस जन्म को छोड़ करके हम अगले जन्म की यात्रा के लिए जब निकलेंगे उसके लिए हमने क्या सहारा बनाया, क्या इकट्ठा किया, आप बताएं। और इसीलिए तो कहा है, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हमने क्या कुछ ऐसी भी कमाई की है जो हमारे साथ जा सके? थोड़ा विचार करके देखें। क्यों छूट जाए सोई माया? यहां जो चीजें छूट जाती हैं मरने के बाद, आप देखें इस शरीर के साथ सारी चीजें छूट जाती, कुछ भी साथ नहीं जाता। एक सेठ की कथा इसी बीच याद आ जाती है, छोटी सी। एक सेठ की बहुत बड़ी धर्मशाला थी, उसमें सारे कमरे किराए पर दिए जाते थे। एक दिन एक महात्मा पहुंच गए और मैनेजर थोड़ा उदार वृत्ति का था, उसने कहा महात्मा है, रात 2 रात रहेगा, चला जाएगा, सेठ जब तक आएगा तब तक चला जाएगा। उसने ठहरने दिया। अचानक क्या हुआ, महात्मा को थोड़ा अच्छा लगा, वो ठहरे रहे। तब तक महीना का अंत आया और सेठ जी आ गए, कार पर सवार होकर के अपने मुनीम और नौकर को लेकर के एक एक कमरे का हिसाब करने लगे। हिसाब करते जाएं, हिसाब करते जाएं। जो जो लोग रहे थे सबका मैनेजर को लेकर के उसी कमरे में पहुंच गए जहां महात्मा रुके थे।
महात्मा जी से कहा, महात्मा जी रजिस्टर के अनुसार तुम्हें पूरा 1 महीना हो गया है, 1 महीने का किराया निकालिए। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी हमारे पास किराया तो है नहीं। सेठ ने कहा किराया नहीं है तो क्यों रहे? अरे सेठ जी आप इतने बड़े सेठ जी हैं, 1 महीना का किराया छोड़ दो, हम गरीब महात्मा पे तो क्या होगा। अरे इसी तरीके से हम छोड़ते रहते हो तो इतने बड़े सेठ कैसे बन पाते? किराया तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब महात्मा बेचारे बेबस हो गए। महात्मा ने एक युक्ति सोची। महात्मा ने कहा, सेठ जी कोई चीज हमारी गिरवी रख लोगे? सेठ तुरंत तैयार हो गया। सेठ ने कहा हाँ बिल्कुल। उसने सोचा इसके पास जरूर कोई कीमती सोने चांदी की, हीरा मोती की चीज होगी, तो तुरंत गिरवी रख लेंगे। महात्मा क्या करते हैं, अपना झोला खोला, झोली में से छोटी झोली निकाली, झोली में से एक छोटी सी थैली निकाली, थैली में से एक छोटी सी गांठ निकाली, और उसमें क्या था, एक छोटी सी सुई थी। एक छोटी सी सुई थी और सुई लेकर के सेठ के पास गए और ये कहा, सेठ जी लीजिए ये सुई, आप हमारी गिरवी रख लीजिए। सेठ ने सुई हाथ में लेकर के फेंक दी। अरे ये क्या गिरवी रख ले? गिरवी का तरीका ये होता है, जो 2000 की चीज होती है वो 1500 में या 1000 में गिरवी रखी जाती है, और इस सुई की क्या कीमत है? महात्मा ने कहा कि महाराज इस सुई की बहुत बड़ी कीमत है। क्या कीमत है? यह कीमत है कि जब आप मर जाओगे तो आपने जीवन भर कोई ऐसी कमाई तो की नहीं जो तुम्हारे साथ चली जाए, परमार्थ तो किया नहीं। तुम ऐसा करना, ये सुई लेते आना, और जब हम वहां स्वर्ग और नरक होगा वहां फाटक पर मिलेंगे, और जब आपके हाथ में हम सुई देख लेंगे तो आपका नरक होने को होगा तो आपका हम स्वर्ग में एडमिशन करा देंगे। ये सुई बहुत काम देगी, बहुत कीमती है। सेठ बहुत खुश हो गए। सेठ ने सोचा ये तो बहुत कीमती हो गई, क्योंकि जीवन भर जाए तैसे चलो, मन जी चाहे तैसे चलो, सुई मेरे पास है, ये तो रिजर्वेशन है स्वर्ग का। जब हम जाएंगे तुरंत महात्मा को दिखा देंगे, महात्मा स्वर्ग में रिजर्वेशन करा देंगे। अब वही हुआ। सेठ जी बड़ी खुशी खुशी से किराया वसूल कर बड़ी खुशी से घर में गए, और सेठ जी का चेहरा खिला हुआ था। सेठानी ने पूछा, सेठ जी आज बहुत खुश हो, आज क्या मिल गया? तुम इतने खुश कभी नहीं मैंने देखे। सेठ जी ने कहा, सेठानी आज बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? अब जीवन में आनंद ही आनंद है, जैसा हम चले, जैसा उल्टा सीधा करें कोई दिक्कत नहीं। सेठानी ने कहा, आखिर बात तो बताओ, बात क्या है? कि बात यह है कि अपनी धर्मशाला में एक महात्मा जी रुके थे 1 महीना, और उनके पास किराया था नहीं, तो हमने सख्ती किया किराया वसूल करने के लिए। महात्मा जी ने एक हमें छोटी सी सुई दी है, और ये कहा तुम जब मरो तब साथ में लेते आना, और जहां आपका तो निश्चित नरक होने को होगा तो स्वर्ग और नरक के फाटक पर हम मिलेंगे, और तुम्हारा हम स्वर्ग में एडमिशन करा देंगे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। सेठानी विचारशीला थी। सेठानी ने कहा, सेठ जी थोड़ा होश में तो हो। क्यों, होश में क्या है? ये बताओ, जब शरीर साथ नहीं जाता, हाथ साथ नहीं जाएंगे, तो सुई पकड़ में कैसे ले जाओगे? किसमें पकड़ के ले जाओगे? अब सेठ जी का होश जगा कि बात तो सही है। उन्होंने दोबारा नौकर से तुरंत कार स्टार्ट करवाई। अरे महात्मा को पकड़ो, ये महात्मा नहीं ठगिया। सेठ ने कार स्टार्ट करवाई और धर्मशाला में पहुंचे। तब तक महात्मा अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे कि 1 महीना तो कट गया, अब यहां से चलना चाहिए, आगे निकल के जाना चाहिए। बोरिया बिस्तर बांध ही रहे थे, तब तक सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी जैसे ही पहुंचे और धड़धड़ाते हुए सेठ बोले, महात्मा जी रुक जाओ, तुम महात्मा नहीं ठगिया हो। महात्मा ने कहा, महाराज कैसे ठगिया? अरे एक बात बताओ, तुमने ये सुई दी है हमको, और ये कहा कि वहां लेते आना मार के, जब हमारा शरीर जला दिया जाएगा, शरीर के साथ हाथ जल जाएंगे, तो ये कैसे पकड़ के ले जाएंगे?
महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी एक बात बताओ, जब एक सुई साथ नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी धर्मशाला, इतने बड़े फैक्ट्री कल कारखाना, इतने बड़े महल मकान, ये सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा, ये सब कैसे ले जाओगे? ये तो बताओ। जब सुई तुम साथ नहीं ले जा सकते और तुम हम महात्मा आदमी को बार बार परेशान करते, एक महीने का किराया नहीं छोड़ सकते, अरे अब तो होश में आओ, जब सुई साथ नहीं जाएगी तो ये धर्मशाला के साथ चली जाएगी। और जैसे ही इस बात को कहा, सेठ की अंदर की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने मुझे जगह दिया। अब उसी दिन से महात्मा से कहा, आप यहीं रहो, आपसे हम दीक्षा मंत्र लेंगे, अब आज से अपना भजन शुरू करेंगे, भक्ति शुरू करेंगे, परमार्थ शुरू करेंगे। अब समझ में बात आ गई, क्यों? अब मनुष्यता की तरफ आ गए, अब सच्चे मानुष बनने लगे, क्योंकि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चले। हम जितना हमारा मन स्वार्थी रहता है उतना ही हम पाप बटोरते हैं, और जितना ही हमारा मन निस्वार्थी रहता है उतना ही हम पुण्य बटोरते हैं। ये सूत्र की बात है। तो इस तरीके से हमने आज जो वर्तमान समय के ऊपर बात कही, क्योंकि जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटते हैं वो वर्तमान समय अपना। अगर आज हम जागृत हो जाते हैं तो निश्चित समझो आज से शाम तक का भी समय बहुत काफी है। अगर जागृत होकर के जिया जाए तो, और बेहोशी में जिया जाए तो 100-200 वर्ष का जीवन भी न काफी है। याद रखें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम कितना लंबा जीवन जिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जीवन कैसा जिया है, किस तरीके का जिया है, ये सबसे ऊंची चीज है। अगर हमने बहुत लंबा जीवन जी करके और सारे कुसंस्कारों का जखीरा फिट्टा कर लिया है, पापों का जखीरा फिट्टा कर लिया है, तो हम उस लंबे जीवन से हमें क्या लाभ मिला? हमने बहुत थोड़ा जीवन जिया है, लेकिन अच्छे संस्कारों का, भजन भक्ति का, परमार्थ के पुण्य संस्कारों का एक बहुत बड़ा पुंज इकट्ठा कर लिया है, तो हमारा थोड़ा ही जीवन बहुत सार्थक हो गया। तो याद रखें कि अब सर्दी का मौका है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा है दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा है दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आई याद तू। हम ऐसे कर्तव्य बनाएं, ऐसे भक्ति पथ अपनाएं, ऐसा परमार्थ पथ अपनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। और जब हम प्रसन्नता में कब जाएंगे? जब हमारे अच्छे संस्कारों का धन हमारे पास इकट्ठा होगा, जब अच्छे संस्कारों की पूंजी हमारे पास इकट्ठी होगी। तो इन चीजों को समझते हुए हम ये समझें, जब आज मेरा अच्छा है तो अगला क्षण भी अच्छा होगा, निश्चित याद रखो। तो हम वर्तमान को जीवन जीना सीखें। एक जगह कहा है, रे मन जरा संभल जा, है जन्म जात बीता, रे मन जरा संभल जा, है जन्म जात बीता। आया अगर यहाँ तू, आया अगर यहाँ तू, तो पुण्य कुछ कमा ले, ऐसा न हो कि तेरा रह जाए जन्म रीता। रे मन जरा संभल जा, है जन्म जात बीता। जिसका है कर्म जैसा, फल मिलता उसको वैसा। जिसका है कर्म जैसा, फल मिलता उसको वैसा। बोएगा बीज जैसा, बोएगा बीज जैसा,
काटेगा भी तू वैसा, है कर्म श्रेष्ठ जग में कहती तुम्हारी गीता। रे मन जरा संभल जा, है जन्म जात बीता। दुनिया में कौन है जो, बहुत अंतिम पंक्ति बहुत कीमती है। दुनिया में कौन है जो चलते समय से जीता। दुनिया में कौन है जो चलते समय से जीता। रे मन जरा संभल जा, है जन्म जात बीता। दुनिया में कौन है जो चलते समय से जीता। चलते समय से वही जीत सकता है जो वर्तमान में जीना सीख गया। याद रखें, उसने समय को जीत लिया। जो वर्तमान में जीना सीख जाता वो उसी तरीके का उसका भविष्य भी होता। याद रखें, जो वर्तमान में जागरूक हो जाता है वही उसका भविष्य भी बनता। अन्यथा तो हम कल्पना में रहते हैं कि भविष्य बहुत सुंदर आएगा, भविष्य बहुत सुंदर आएगा, लेकिन भविष्य को सुंदर बनाने का हमने बीज नहीं बोया तो भविष्य सुंदर कैसे हो जाएगा। यह बिल्कुल एक ज्वलंत उदाहरण है, आप समझ लें। तो बहुत अधिक न कहकर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें जितनी कल्पना नहीं रहती है उतना आप लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि इतनी सर्दी में इतने लोग आ गए, बहुत बड़ी बात है। और हम सोचते हैं कि इसी तरीके से उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते रहें और हमेशा याद रखें कि हम लोग वीर हैं, सूर हैं, क्योंकि जो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आत्मा के तल पर जीता है वही दुनिया में सबसे वीर होता है। वीरों की बात याद रखिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो याद रखें कि हम मन इंद्रियों की बात न मान करके अपने आत्मा रूपी सदगुरु की बात मान के चलेंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा महान पर्व है और ये जीवन का सबसे बड़ा महत्वशाली सूत्र है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और अंत में एक बात याद रखें, हम इस अहंकार में न रहें कि हम इतने वर्ष के हो गए, ये कुछ नहीं हो गए, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता। सपने के समान ये पानी का बबूला किस टाइम छूट जाए, ये शरीर प्रकृति का है, हमारा कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज एक है, हम एक बात याद कर लें, वो कहते हैं तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह साहेब से का छिपो है जब हाथ में जीवन डोरी। वो कौन सा साहेब है? हमारी अंतरात्मा रूपी साहेब, अंतरात्मा रूपी सदगुरु। अगर वो जिस दिन शरीर में नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा। अब उससे हम कुछ छिपा भी नहीं सकते। आप बताओ, अपनी अंतरात्मा रूपी सदगुरु, अंतरात्मा रूपी साहेब से हम क्या छिपा सकते पूरे जीवन में? बताओ। तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह साहेब से का छिपो है जब हाथ में जीवन डोरी। इसलिए हम कर्तापन का अहंकार छोड़ दें। एक ही अंतिम निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है, हम कर्तापन का अहंकार छोड़ दें, आपका सब अच्छा होगा। और जो कर्तापन का अहंकार करते हैं उन्हीं को रोना होता है। याद रखें, जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। अरे इंदिरा चली गई, नेहरू चले गए, सब चले गए, देश आज भी चल रहा है। क्या समझते हैं कि हमने ये किया? हम कतई अहंकार न करें। और जब अहंकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक सूत्र याद कर लें, अगर इस सूत्र पर अगर जीवन जीने लगे तो अगला वर्ष बहुत सुंदर होगा, अगला क्षण बहुत सुंदर होगा। क्या है? सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर
सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। आप इस मस्ती में आ जाइए, आप इस निश्चिंती में आ जाइए, आप इस अकर्तापन में आ जाइए कि हे सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है और सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। अगर इस तथ्य और इस सत्य को आपने समझ लिया तो समझो अगला क्षण हमारा बहुत सुंदर होगा, हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, आप कृतार्थ हो जाएंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।